आप लोग 46 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं, तो आप लोग का क्या मांग है इस धरने को लेकर? धरने को बैठाने का मेन मुद्दा क्या है? ये बहुत ही दुर्घटना की बात है कि आज 46 दिन हो गया, यहाँ जो है 156 जवानों को बेरोजगार कर दिया गया है। ये आप समझ सकते हैं कि झारखंड में इंसाफ मिलना या कहीं भारत देश में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। जो जवान 10 साल, 15 साल, 20 साल अपना पूर्ण समय और पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ संस्थान को देने का काम किया, और संस्थान की जिम्मेवारी क्या बनती है आप बताएं? इन लोगों के प्रति, 156 जवानों के प्रति संस्थान की कुछ जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? जब लोग सुरक्षा दे रहे थे तब तो संस्थान को बहुत अच्छा लग रहा था, और अभी जब लोग बेरोजगार हो गए हैं, जब रोड पर बैठे हुए हैं, तभी संस्थान परिसर में बैठे पदाधिकारी एक बार पूछने के लिए भी नहीं आते हैं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या हल होगा, समस्या का समाधान होगा, एक बार पूछने भी नहीं आते हैं। बताइए महोदय, इतना कठोर बनना कहाँ तक सही है? आपने तो मानो इंसानियत के नाम पे जो है बिल्कुल कुछ भी रहा या नहीं रहा, पूरा खत्म हो गया, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है इस धरने को आप लोग चला रहे हैं, तो आगे जाके आप लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी पूरा उम्मीद है, और कहावत में भी कहा जाता है कि मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। तो जैसे आप कहे कि सीआईपी प्रशासन एक बार भी यहाँ पे देखने नहीं आए, तो उस हिसाब से तो मतलब सीआईपी प्रशासन तो चाहती नहीं है कि आप लोग वापस यहाँ फिर से बहाल हो, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? सीआईपी प्रशासन की तरफ से आप लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, सीआईपी प्रशासन की तरफ से तो उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं, क्योंकि 46वां दिन हो गया। 46वां दिन यानी कि 1.5 महीने से ज़्यादा लगातार धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं। 1.5 महीना मायने रखता है। अगर सीआईपी प्रशासन को सुनना रहता तो 1.5 महीना, हम लोग को लगता है कि क्या चाहती है पता नहीं सीआईपी प्रशासन, हम लोग के साथ क्या करना चाहती है। अगर सीआईपी प्रशासन ये चाहती है कि हम लोग मर जाए, हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, तो बाकायदा एक बार अपने तरफ से बोल दे कि नहीं आप लोग जो है मर जाइए, क्योंकि जो नौबत आन पड़ा है, अब मरने की स्थिति आ गई है लोगों को। ठीक है, स्कूल फी भरने के लिए पैसा नहीं है, घर में सब्जी राशन चलाने की परेशानी हो रही है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो रही है। इसके मरने के सिवाय जवानों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। आप लोग लगातार 46 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना में, तो इस धरने में कोई भी नेता मंत्री ये सब एक बार भी देखने नहीं आए? नेता मंत्री तो नहीं आए, लेकिन हम लोग नेता मंत्री के पास मिलने के लिए गए, लेकिन इतना दिन में हम लोग को आश्वासन ही मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। और गए, जितना बार हम लोग गए हैं उतना बार सिर्फ आश्वासन मिला, उसके बाद जितना भी जाते हैं बस इस बार तो धुतकार के ही भगा दिया हम लोगों को। वैसा होता है नेता मंत्री। और विधायक जी तो हम लोग कर रहे हैं काम, विधानसभा में बात उठाए थे, वो हम लोग का काके विधानसभा के हैं जो। अच्छा, तो विधायक जी ने आप लोगों का बात सदन में उठाया था? अच्छा, चलिए, और बाकी बात कोई नेता मंत्री की तरफ से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, उन लोग के पास जाते भी हैं तो धुतकार देते हैं। और यहाँ के नेता जो है काके के, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो और हम लोग को बोलते हैं हम भेड़ बकरी चराए हैं, लकड़ी खोजे हैं, तो हम लोग को भी वही करने बोल रहे हैं कि भेड़ बकरी चलाओ और घर चराओ बोल के। तो यहाँ तो सरकार, हमारी सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे, राज्य सरकार कहती है सालाना लाखों रोजगार देंगे। बोलते हैं, जाने से अब पता चल रहा नेता मंत्री को, नेता मंत्री के पास कि कुछ काम नहीं होता है उन लोगों से, कल वोट चाहिए वो लोग को हम लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए। आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं, घर की कैसे चल रहा है आपका? आप तो एक महिला है, आपके ऊपर 10 तरह की जिम्मेवारी रहती है, तो घर आप किस तरह से चला पा रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है घर चलाने में, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उन लोग को फीस देने के लिए भी दिक्कत हो रही है, साग सब्जी खरीदने के लिए दिक्कत हो रही है, जाते हैं खेत तरफ से साग सबको चुन के लाते हैं, बेंग साग, मुचरी साग, वो सबको सूखा साग को पका के खिला रहे हैं, बच्चों लोग को टिफिन में डालने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है।
लेकिन सूखा रूखा को ही डाल के दे रहे हैं। और क्या बताएं, हम लोग का तो डायरेक्टर बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना। एक दिन यहाँ देखने आए हैं कि क्या कैसा स्थिति है, तो निकाल के यहाँ बैठा दिया हम लोग को। कहाँ जाएंगे अभी हम लोग? इतना दिन से गाड़ी का नौकरी करते, क्या काम खोजेंगे? कौन देगा हम लोगों को काम आज तक? कोई दिए? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम लोग गार्ड का सिवा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे सीआईपी के सुरक्षा कर्मी जो यहाँ सुरक्षा दे रहे थे, 156 जवान, जिन्हें अचानक से 30 तारीख रात ड्यूटी के दरमियान इन्हें निकाल दिया गया है। और इनका कहना है कि 30 तारीख को ड्यूटी से इन्हें निकाला गया और 31 तारीख को इनका सामान, जितने जवान बैरक में रहते थे, बैरक से सारा सामान फिकवा दिया गया है। अभी लगातार यहाँ पे 46 दिन से ये जवान सारे सुरक्षाकर्मी धरना पे बैठे हुए हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ जा रहे ये लोग केवल आश्वासन ही मिल रहा है। तो इस विषय में हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या आश्वासन, आपका आश्वासन देने से इनका रोजी रोजगार, ये घर परिवार चल जाएगा? आखिर आम जनता सरकार चुनती क्यों है? ताकि उनकी प्रजा को कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो वो नेता मंत्री उनका हल, उनका समाधान करे। मगर यहाँ पे लाखों, ये 156 सुरक्षा कर्मियों को बेरोजगार कर दिया गया है। और यहाँ की सरकार हमारी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है। केंद्र सरकार कहती है कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे, अबुआ सरकार कहती है हम लाखों रोजगार देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग रोजगार का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग रोजगार का। 156 जवानों का रोजगार छीन लिया गया है, उनके बदले में होमगार्ड तैनात कर दिया गया है। रोजगार छीन के हमारी सरकार कहती है कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे।